समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में मिनी बस पलटी, 2 की मौत, 12 घायल। पाक स्थित जम्मू कश्मीर के आतंकी मुश्ताक जरगर की संपत्ति जब्त, एनआईए ने की कार्रवाई। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई प्रमुख मनीष साहनी ने श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग को सौंपा ज्ञापन। कहा, माता वैष्णो देवी यात्रा के पौराणिक स्वरूप को ना बिगाड़े प्रशासन। जियो द्वारा ट्रू 5G का प्रदर्शन करने और नई सुविधा के बारे में लोगों को रोड शो करा के किया गया जागरूक। एलजी मनोज सिन्हा द्वारा किया गया था लॉन्च। राजौरी से वैरव देव की निकाली गई झांकी, एसएसपी मोहम्मद असलम ने किया शुभारंभ। जम्मू संभाग के जिला राजौरी में मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। राजौरी के केवल बुद्दल में ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 12 के लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने श्रीनगर के नुहाता इलाके के गनई मोहल्ला इलाके में अल उमर प्रमुख मुश्ताक जरगर के घर को खाली करा दिया है। गृह मंत्रालय MHA ने जरगर को वर्तमान में पाकिस्तान में UAPA के तहत आतंकवादी के रूप में घोषित किया है, जो उग्रवादी गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए एक कठोर अधिनियम है। मोहम्मद मिसगर है, मैं इधर पड़ोसी हूँ, रहता हूँ। मैंने देखा कि इनको ये सील हुआ है, मगर ये मुश्ताक अहमद जरगर की प्रॉपर्टी है ही नहीं। किसकी प्रॉपर्टी है? ये उनके बाप की प्रॉपर्टी है। इधर और उनकी बेटियां रहती है, बेटे रहते हैं। तो ये सरासर जुल्म है ना, ये सील करना। ये सरासर जुल्म है। किसकी? लेकिन जो वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं, नहीं वो नहीं है। बाकी जो लोग यहाँ रहते हैं वो नहीं है। लगा मुश्ताक अहमद जरगर का गुस्सा किसी और पे उतारना, ये तो कम से कम 60 साल से इधर रहते हैं, हम इधर पड़ोसी है। ये कहाँ का इंसाफ है? आप ही बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है? कटरा में ताराकोट मार्ग से सांझी छत तक श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर रोपवे परियोजना विकास और सुविधाओं की दृष्टि से उपयुक्ति हो सकती है, जिसको लेकर शिवसेना उद्धव बाला साहिब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग को एक ज्ञापन सौंपा है। साहनी ने कटरा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि रोपवे बनाने से यात्रा के वास्तविक स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और हजारों लोगों को बेरोजगार होने तथा कटरा के स्थानीय व्यापार प्रभावित करने की ये एक साजिश हो रही है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। व्यापारी है, उसके व्यापार को चौपट होने का डर उनको सता रहा है। तो इससे पहले भी ये हो चुका है। पहले हमें ध्यान है कि जब सड़क और रेल मार्ग का विकास किया गया था, उस समय भी इस यात्रा का स्वरूप बिगाड़ दिया गया था। पुरानी कथाओं के अनुसार या पौराणिक यात्राओं के अनुसार जो हमने कथाएं सुनी हैं, उसमें पहला दर्शन कौल कंडोली हुआ करता था। उसके बाद देवा माई के लोग दर्शन करते थे। उसके बाद जो है कटरा नगरी के अंदर आते थे, यहाँ बाण गंगा, चरण पादुका, उसके बाद हम यात्रा को आगे बढ़ते थे। पहले ही जो है रेल और सड़क मार्ग के विकास ने 2 मंदिरों को इसके अंदर काट दिया है। यानी जो पहला दर्शन था नगरोटा के अंदर जो कौल कंडोली मंदिर है, उसको अलग कर दिया गया है, देवा माई को अलग कर दिया गया है। अब हमारा आरोप है कि आप इस यात्रा के स्वरूप को ना बिगाड़ें, क्योंकि जब ये परियोजना शुरू कर दी जाएगी, यहाँ रोपवे परियोजना आएगी, तो यहाँ से जो है बाणगंगा अलग हो जाएगा, उसके बाद चरण पादुका को अलग कर दिया जाएगा। आज जियो द्वारा ट्रू 5G का प्रदर्शन करने और नई सुविधाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक रोड शो आयोजित किया गया था, जिसे हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा द्वारा लॉन्च किया गया था। इस अवसर पर सीईओ नॉर्थ कपिल आहूजा सहित अन्य भी कंपनी के कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों को इस दौरान जागरूक किया। आज ये रैली निकाल रहे हैं, तो 5G के चलते जो हमने 4G में धमाका किया था 6 साल पहले, उससे मार्केट लीडर बन गए और 5G अब हमें दूसरे लेवल पे लेके जाएगा। दिस विल बेनिफिट ऑल द पीपल।
राजौरी से भैरव देव की झांकी निकाली गई। झांकी के देखने के लिए काफी संख्या में युवाओं की भीड़ वहां पर मौजूद रही। बता दें, इस झांकी का शुभारंभ एसएसपी मोहम्मद असलम ने किया और इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी बड़े हर्षोल्लास के साथ राजौरी में बाबा भैरव देव जी की झांकी जो है वो निकाली गई है। जिस तरह आप देख रहे हैं, यहाँ हजारों की संख्या में जो बाबा भैरव देव जी का चिमटा रूपी प्रसाद लेने भगत आए हैं। ये होलियों का त्योहार राजौरी में एक विशेष त्योहार है जिसे सारे मजहबों के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। जेके ट्रक ड्राइवर्स वेलफेयर यूनियन पुलवामा के ट्रक ड्राइवरों द्वारा लसपुरा पुलवामा में विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें, इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और अधिकारियों से अवैध परिवहन कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का भी आग्रह किया। प्रेसिडेंट मलिक हिलाल साहब जिंदाबाद, प्रेसिडेंट मलिक हिलाल साहब जिंदाबाद। हमारी गाड़ी को हजारों में पेनलाइज किया जाता है, लेकिन ये इतना बड़ा एम्प्लॉइंग सेक्टर इस ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसको मैनेज करने के लिए सरकार ने जितने भी लीगल इसमें स्टेक होल्डर्स रखे हैं उनकी निशानदेही अभी नहीं हो रही है। एक अनरजिस्टर्ड माफिया इस सेक्टर में घुसा है, जिसकी वजह से ये हम अब बेचने को रेडी है, लेकिन हमें कोई ये गाड़ियां खरीदता नहीं है। तो आज यहाँ पर इसलिए हम आए हैं, ये जो लासीपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट है, यहाँ पर काफी ज्यादा गाड़ियों की डिमांड रहती है पूरे साल, और हमारी गाड़ियां यहाँ बल्क में रिजर्व पे आती है। सबसे पहले बदकिस्मती इतनी हमारी है, अगर हम इतने करोड़ों में टैक्स देते हैं तो हमारे लिए जहां पर भी इंडस्ट्रियल एस्टेट हो वहां पर हमारे लिए सेपरेट पार्किंग होनी चाहिए विद ऑल द बेसिक फैसिलिटीज। जम्मू पुरानी मंडी दुकानदार संघ द्वारा आज जम्मू शहर के सभी दुकानदार संघों के साथ मिलकर पुरानी मंडी में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के निवासियों के सामने आने वाली समस्याओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई और इस दौरान काफी संख्या में पुरानी मंडी दुकानदार संघ के सदस्य वहां मौजूद थे और उन्होंने सरकार से लोगों पर ध्यान देने को कहा। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। करना चाहता हूँ, ये जो हमारा पुरानी मंडी के अंदर सभी प्रधान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका कारण सिर्फ यही है कि जो जम्मू पे बार बार ये षड्यंत्र करके जम्मू के लोगों को तंग करना, प्रताड़ित करना, वो कैसा किया जाता है, ये सोची समझी साजिश है एलजी साहब की। हम ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देंगे। और मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है चैम्बर, कहाँ है बार एसोसिएशन, कहाँ है छोटी छोटी संस्थाएं जो हमारा हितों का, हमारे जम्मू वासियों का साथ देती थी। अब मैं उनको भी क्लियर करना चाहता हूँ, जब आपकी बारी आएगी यहाँ पे ना दुकानें बंद होंगी और ना ही आपका साथ दिया जाएगा। अभी भी आप जाग जाओ। जम्मू के सांबा जिले में चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। आपको बताते चले कि कई दिनों से चोरी की वारदातें जम्मू कश्मीर में सामने आ रही हैं। वहीं सांबा में भी चोरों ने एक घर से नकदी व जेवर चुराए और वहां से फरार हो गए। वहीं संदर्भ में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और चोरों को पकड़ने की कोशिश भी जारी है। डैडी भी बाहर रहिंदे ने, उन्हें अज कपड़े लैन लानी साढ़े बाहरों आई, कपड़े लिए ने घर आइए, हुण आइए दिक्खेआ गेट दा ताला बंद है, बाकी उन्हें दिक्खेआ भला दरवाजे कुंडे सारे कट्टी उड़े दे हैं। उन्हें भी फोन किया सानू, दीदी तुम ताले नहीं लगाए, मैं ताले लगाए, उन्हें इतने चोरी हुई आइए दिखो। ये फोन किया उन्हें, अस सारे आइए इतना दिखे आइए, सारे चोरी हुई, गहने पैसे सारे लिए। अच्छा, 3 ताले तोड़े, 4 कमरे में ताले, 7-8 तोड़े सोना ते आ रहे 25-30 हज़ार आ रहे नोटे वाले शादी आए हुए। कठुआ नगरी वजू नाला अपना अस्तित्व खो रहा है। आपको बताते चले कि नगरी वजू नाले में विकास की आड़ में अवैध खनन हो रहा है, जिसके चलते वहां के स्थानीय पार्षदों ने रोष जताया है। वहीं पार्षदों ने कहा कि यहां विकास करवाना हमारी पहले प्राथमिकता है, लेकिन यहां पर अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो हम पंडोरी दरिया से ला रहे हैं। ये जो करोड़ों रुपए का टेंडर है, 3-3 करोड़ का, 2-2 करोड़ का, 5-5 करोड़ का जो टेंडर हमने रखवाया है, क्या पंडोरी दरिया में कोई इनके पास है कोई प्रूफ? जो जहाँ से माइनिंग कर रहे हैं, जहाँ कोई डीएमओ की मिली भगता है, जहाँ कोई डीसी साहब की मिली भगता है, जहाँ कोई एचपी स्टेट की मिली भगता है, ये बताइए ना, कौन मिला है आपके साथ? पूरी यू को आपने छलनी कर दिया है।
गुरेज बांदीपुरा के कई गांवों में बिजली की किल्लत से वहां के स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन का विरोध किया और कहा कि पिछले 16 दिनों से वे अंधेरे में जी रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वे उच्च अधिकारियों से भी कई बार अपील कर चुके हैं, लेकिन उस संदर्भ में कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे इस मामले को जल्द से जल्द निवारण करें ताकि उन्हें आ रही परेशानियां खत्म हो सकें। सरपंच कंदलवान, आज हम यहाँ पर पावर के बारे में पुलिस चौकी इजमर्ग में आए हैं। पूरे लोग आए हैं, जिनडोरा, इजमर्ग, सुटवारी पूरा यहाँ पर जमा हुआ है, क्योंकि कंदलवन में इस वक्त जनरेटर हमारा ख़राब है। हम मांग कर रहे हैं, हमारे पूरे लोग मांग कर रहे हैं, तारबल में एक जनरेटर है, उस जनरेटर को दिया जाए, क्योंकि हर वक्त हमको कंदलवन से हमको बहुत जुल्म हो रहा है। और आज हमारे बहुत प्रॉब्लम है कि अगर ये जल्दी नहीं हो जाएगा, हमारे लड़के इस वक्त एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, एग्ज़ाम देना है, लड़के बेकार हो जाएंगे और आगे रोज़ा भी आने वाला है। इसलिए हम डीसी साहब, एसडीएम साहब से पुरजोर गुजारिश कर रहे हैं कि हम चौकी में आए हैं कि हमारी इस मांग को पूरा करो। द न्यूज़ नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।